घर में आ गए ये 3 मेहमान तो समझो सब कुछ चला गया। शास्त्रों की चेतावनी कथा। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह हर गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो अगर अनजाने में भी घर में प्रवेश कर जाए तो सुख, शांति, धन और प्रेम एक एक करके घर छोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, ये मेहमान बाहर से नहीं आते, ये अपने ही घर के अंदर जन्म लेते हैं। घर केवल ईंट और लकड़ी से नहीं बनता। घर बनता है विश्वास से, टिकता है मर्यादा से और चलता है प्रेम से। लेकिन जब उसी घर में शंका, लोभ और अपमान प्रवेश कर जाए तो बिना आग लगाए भी परिवार जलने लगता है। बहुत पहले की बात है। आंवला खेड़ा नाम का एक गांव था। वहां लाला हरिदत्त का प्रतिष्ठित घर था। धन, मान और संस्कारों से भरा हुआ। घर की धुरी थी दादी देव की। आंखें कमजोर थीं पर विवेक तेज। दादी कहा करती थीं, कुछ मेहमान पाव नहीं रखते फिर भी असर छोड़ जाते हैं, और कुछ के कदम पड़ते ही घर की हवा बदल जाती है। एक सावन की शाम तेज बारिश में 3 यात्री घर के द्वार पर आए। पहला साधु जैसा, दूसरा साहूकार सा, तीसरा रिश्तेदार जैसा मीठा बोलने वाला। रघुनाथ ने उन्हें भीतर बुला लिया, लेकिन दादी की माला वहीं रुक गई। दादी बोलीं, ये मेहमान नहीं, 3 परछाइयां हैं। रात के भोजन पर ही सब कुछ साफ होने लगा। किसी ने बहुओं को घूरा, किसी ने धन का हिसाब पूछा, किसी ने हंसी में अपमान कर दिया। और दादी समझ गईं, तीनों मेहमान असली रूप दिखा चुके थे। पहला मेहमान था संदेह, जो कान में फुसफुसाता है, वो ऐसा क्यों कर रही है। दूसरा था लोभ, जो तुलना करवाता है, इसके पास इतना, उसके पास इतना। तीसरा था अपमान, जो मजाक के नाम पर आत्मसम्मान कुचल देता है। सुबह होते होते घर में हंगामा मच गया। गहने गायब थे और उंगलियां अपनों पर उठने लगीं। भाई को भाई पर शक, भाभी को देवरानी पर संदेह। तभी दादी देवकी गरजी, गहने चोरी हुए हों या नहीं, लेकिन तुमने इस घर का विश्वास चुरा लिया है। दादी बोलीं, सुन लो, गहने वापस आ सकते हैं, पर टूटा हुआ भरोसा कभी नहीं लौटता। निर्णय करो, इन 3 मेहमानों को घर से निकालोगे या अपने ही लोगों को। रघुनाथ ने भाई का हाथ थाम लिया, श्यामा ने गौरी को गले लगा लिया, और तीनों मेहमानों को हमेशा के लिए विदा कर दिया गया। जाते जाते वे बोले, हम वहीं टिकते हैं जहां लोग बिना सोचे एक दूसरे की बात मान लेते हैं। भक्तों, कथा की सीख स्पष्ट है। अगर घर में शंका को दरवाजा मिला, लोभ को जगह मिली और अपमान को हंसी समझ लिया, तो समझ लीजिए, बर्बादी दूर नहीं। अंत में बस इतना ही कहना है, अगर यह कथा आपके दिल तक पहुंची हो, अगर आपको लगा हो कि यह ज्ञान किसी के काम आ सकता है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक किसी की उम्मीद बन सकता है। कमेंट में जय राधे राधे अवश्य लिखें और इस संदेश को आगे बढ़ाएं। राधे राधे।